अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स B1 लेवल का लेसन नंबर 38 है और आज के लेसन के अंदर हम रिलेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो ये है कि हम ऐसे जुमले जो पैसिव के अंदर हों उनसे हम रिलेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बना सकते हैं। तो लेसन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसिव जुमले जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, परफेक्ट के अंदर भी हो सकते हैं और पास्ट के अंदर भी हो सकते हैं। इनको किस तरह से बनाते हैं ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसके अलावा हमने रिलेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड ये देखा कि रिलेटिव सेंटेंसेस में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो नोमिनेटिव में भी हो सकता है, अकुजाटिव में भी हो सकता है और डाटिव में भी हो सकता है। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा टर्म्स आ गई हैं, प्रेजेंट है, परफेक्ट है, पास्ट है, नोमिनेटिव है, अकुजाटिव है, डाटिव है, तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। लेकिन अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करें तो हम बड़ी आसानी के साथ इन जुमलों को बना सकते हैं। इस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने ऐसे नाउन को आइडेंटिफाई करना है जो दो जुमलों के अंदर रिपीट हो रहा हो। दूसरे स्टेप में हमें उस नाउन के जेंडर को आइडेंटिफाई करना है और उस नाउन को उसके रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिप्लेस कर देना है। स्टेप नंबर 3 में हमें पैसिव के स्ट्रक्चर को सेम ही रखना है। पैसिव सेंटेंस पैसिव के अंदर ही रहेगा, इसको हमें एक्टिव में कन्वर्ट नहीं करना। और चेंज क्या होगी पैसिव सेंटेंस के अंदर कि जो कॉन्जुगेटेड वर्ब होगा वो जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम इन चार स्टेप्स को हर सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करें तो पैसिव के अंदर सेंटेंस जो है उससे भी हम रिलेटिव सेंटेंस बना सकेंगे। अब इन्हीं स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं एग्जांपल्स के ऊपर और देखते हैं कि कितनी आसानी के साथ ऐसे सेंटेंसेस जो पैसिव के अंदर हैं उनसे भी हम रिलेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो पहली एग्जांपल है डी स्टूडी लीफर्ट नोए एरकेंटनिसे। स्टूडी कहते हैं सर्वे को या स्टडी को और एरकेंटनिस कहते हैं फाइंडिंग को। तो हमने एक सर्वे किया है जिससे हमारे पास नई फाइंडिंग्स आई हैं। डी स्टूडी लीफर्ट नोए एरकेंटनिसे, सर्वे नई फाइंडिंग्स फराहम करता है। डी एरकेंटनिसे वेर्डन डेर साइट इंटेंसिव डिस्कुटियर्ट, उन फाइंडिंग्स को करंटली या आजकल बहुत शिद्दत के साथ डिस्कस किया जा रहा है। अब ये दूसरा जुमला हमारे पास पैसिव के अंदर है और इन दोनों जुमलों से हमने रिलेटिव सेंटेंस बनाना है। तो उसके लिए हम पहला स्टेप ये देखेंगे कि कौन सा नाउन है जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है एरकेंटनी से। एरकेंटनी से यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए हमने दूसरे जुमले के अंदर डी एरकेंटनी से का जो आर्टिकल है वो इस्तेमाल किया। ये हमने आइडेंटिफाई किया। अब इसको हम स्टेप नंबर 2 में रिप्लेस करेंगे इसके रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। रिलेटिव प्रोनाउन है डी। फिर पैसिव का जो सेंटेंस है वो पैसिव के अंदर ही रहेगा और जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है वो जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। कॉन्जुगेटेड वर्ब क्या है? वेर्डन। तो इसको अगर हम रिलेटिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करें तो जो पहला जुमला है वो एज इट इज ही रहेगा। दी स्टूडी लीफर्ट नोए एरकेंटनी से कॉमा दे के रिलेटिव सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन है डी। डेयर साइट इंटेंसिव डिस्कुटियट वेर्डन। अब वेर्डन को जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर हमने रख दिया है तो ये इसका मतलब बन जाएगा सर्वे नई फाइंडिंग्स फराहम करता है जिनको आजकल शिद्दत के साथ डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जी एनालिजियर्टे डी डाटन, उसने डेटा का एनालिसिस किया। ये पास्ट के अंदर जुमला है। डी डाटन वुल्डन इम फेरगांगनन यार एरहोबन, डेटा को पिछले साल कलेक्ट किया गया या इकट्ठा किया गया। अब यहाँ पे जो पैसिव के अंदर जुमला है वो भी हमारे पास पास्ट के अंदर है। तो रिलेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नाउन रिपीट हो रहा है। नाउन रिपीट हो रहा है डी डाटन। रिलेटिव सेंटेंस में इस रिपीट होने वाले नाउन को हम रिप्लेस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। तो डी डाटन के लिए हम यूज करेंगे डी। उसके बाद जो पैसिव के अंदर जुमला है वो पैसिव में ही रहेगा, लेकिन जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है वो जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से रिलेटिव सेंटेंस बन जाएगा जी एनालिजियर्टे डी डाटन, उसने डेटा का एनालिसिस किया। डी इम फेरगांगनन यार एरहोबन वुर्डन, जिनको पिछले साल इकट्ठा किया गया था। अब डी जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके साथ हमने रिलेटिव सेंटेंस को स्टार्ट किया। जो वर्ब कॉन्जुगेटेड था उसको हमने जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर रख दिया। पैसिव का सेंटेंस पैसिव में ही रहेगा और जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है
जो कि इस सेंटेंस में है वुल्डन, इसको हमने जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Ich habe den Antrag eingereicht, मैंने एप्लीकेशन जमा करवा दी है। Der Antrag ist bereits genehmigt worden, एप्लीकेशन ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर हमने यहाँ से रिलेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि रिपीट कौन सा नाउन हो रहा है। रिपीट होने वाला नाउन है अंट्राग, लेकिन पहले जुमले में डेन अंट्राग इस्तेमाल हुआ है, दूसरे जुमले में डेयर अंट्राग इस्तेमाल हुआ है। ये आपने कमेंट्स में बताना है कि ऐसा क्यों है। रिपीट होने वाले नाउन को आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम उसका रिलेटिव प्रोनाउन फिगर आउट करें। रिलेटिव प्रोनाउन डेयर अंट्राग का होगा डेयर। उसके बाद हम पैसिव का जो जुमला है वो पैसिव के अंदर ही रहेगा और जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर हम जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है उसको शिफ्ट कर देंगे। तो रिलेटिव सेंटेंस बन जाएगा Ich habe den Antrag eingereicht, मैंने एप्लीकेशन जमा करवा दी है। Der bereits genehmigt worden ist, जिसको ऑलरेडी अप्रूव किया जा चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Wir prüfen die Maßnahmen, इक़दामात का जायजा लेते हैं या इक़दामात को चेक करते हैं। Die Maßnahmen müssen kurzfristig umgesetzt werden, इक़दामात को फौरन इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब इससे रिलेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा नाउन रिपीट हो रहा है। तो जो नाउन रिपीट हो रहा है वो है मास नामन। इसका रिलेटिव प्रोनाउन आइडेंटिफाई करेंगे जो होता है डी, क्योंकि मास नामन यहाँ पे प्लूरल नाउन है। और उसके बाद जो पैसिव के अंदर सेंटेंस है उसको पैसिव के अंदर रखेंगे। जो वर्ब कॉन्जुगेट हो रहा है उसको हम जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर ले जाएंगे। तो ये रिलेटिव सेंटेंस बन जाएगा Wir prüfen die Maßnahmen, हम इक़दामात का जायजा लेते हैं या इक़दामात को चेक करते हैं। Die kurzfristig umgesetzt werden müssen, जिनको फौरन नाफिज किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे तीन वर्ब वन आफ्टर द अदर आ रहे हैं। umgesetzt werden müssen, क्योंकि कॉन्जुगेट होने वाला वर्ब müssen है इसलिए हमने müssen को आखिरी पोजीशन के ऊपर रखना है। Er kritisierte die Entscheidung, उसने फैसले के ऊपर तनकीद की या उसने फैसला क्रिटिसाइज किया। Die Entscheidung wurde ohne ausreichende Begründung getroffen, फैसले को विदाउट सफिशिएंट रीजनिंग नाफिज किया गया। अब यहाँ पे कौन सा नाउन रिपीट हो रहा है? रिपीट होने वाला नाउन है डी एंशाइडुंग। तो इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा डी, क्योंकि एंशाइडुंग एक फेमिनिन नाउन है। जो सेंटेंस पैसिव में है वो पैसिव में ही रहेगा और जो वर्ब कॉन्जुगेट हो रहा है पैसिव के अंदर उसको हम जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर ले जाएंगे। तो रिलेटिव सेंटेंस बन जाएगा Er kritisierte die Entscheidung, उसने फैसले के ऊपर क्रिटिसाइज किया, उसने फैसले पर तनकीद की। कौन से फैसले के ऊपर तनकीद की? Die ohne ausreichende Begründung getroffen wurde, जो विदाउट सफिशिएंट रीजनिंग या बगैर मुनासिब जवाज के नाफिज किया गया। तो ये था आज का लेसन। आई होप कि आपको पैसिव के अंदर सेंटेंसेस को भी रिलेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने तरीके की समझ आ गई होगी। अब देखते हैं होमवर्क की तरफ। Der Bericht enthält Empfehlungen, रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशंस हैं। Die Empfehlungen sind von Experten formuliert worden, इससे रिलेटिव सेंटेंस हमने बनाना है। रिलेटिव सेंटेंस के लिए वही चार स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आप उस नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे जो रिपीट हो रहा है। रिपीट होने वाले नाउन का रिलेटिव प्रोनाउन आइडेंटिफाई करेंगे और उसके साथ रिलेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। पैसिव के अंदर जो जुमला है वो पैसिव के अंदर ही रहेगा, लेकिन जो कॉन्जुगेटेड वर्ब होगा पैसिव के जुमले के अंदर वो जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। दूसरी एग्जांपल है या दूसरा होमवर्क है Wir unterstützen Projekte, हम प्रोजेक्ट्स की हेल्प करते हैं, प्रोजेक्ट्स सपोर्ट करते हैं। Die Projekte sollen staatlich gefördert werden, प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिलनी चाहिए। इस जुमले को भी आपने पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है और होमवर्क को सॉल्व करके कमेंट में जरूर पुट कीजिएगा ताकि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।